नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। सरकार की लाख सख्ती के बावजूद भी भ्रष्ट अफसर सुधरने का नाम नहीं ले रहे। गुरुग्राम के नगर निगम में जो मामला सामने आया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि यहां साहब की कृपा से चहेतों को मलाई मिल रही है। बड़ी खबर में आज इसी को लेकर हम बात करेंगे। साहब की कृपा से चहेतों को मलाई, गुरुग्राम में नौकरी का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जो मामला सामने आया उसमें सरकारी आदेशों को खुलेआम पलीता लगाया गया है। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार नगर निगम में कर्मचारी को केवल 62 साल तक ही सेवा में रखने का अधिकार है, जो आदेश मुख्य सचिव ने 2 फरवरी 2016 को जारी किया था। लेकिन बावजूद उसके भी उन आदेशों का पालन नहीं किया गया। नगर निगम में 62 साल पूरे होने पर कर्मचारी सेवा में है। कौन है वो अधिकारी, आपको हम बताएंगे। कृपाराम स्थापना शाखा में अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। एसके वर्मा स्थापना शाखा में अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। जपाल त्यागी स्थापना शाखा में सहायक पद पर तैनात हैं। ईश्वर सिंह स्थापना शाखा में सहायक पद पर तैनात हैं। ओम प्रकाश अदलखा शाखा में तैनात हैं। रामदास जेटीओ शाखा में तैनात हैं। बीएस त्यागी अतिरिक्त आयुक्त अमित खत्री के साथ तैनात हैं। रामपत सहायक के गुप्ता सलाहकार के साथ तैनात है। हमारे साथ राजेश यादव सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका एक बार फिर से। नमस्कार। आप सुन ही रहे थे हम किस खबर पर बात कर रहे हैं। हम गुरुग्राम निगम आयुक्त को कटघरे में एक बार फिर से हम देख रहे हैं। 62 साल के बाद भी सेवा में नगर निगम में कर्मचारी हैं। सरकारी आदेशों को पलीता लगाने जैसा नहीं है क्या ये? देखिए, अगर जो हरियाणा में भ्रष्टाचार की आप गंगोत्री कहीं से निकलनी देखते हैं तो गुरुग्राम नगर निगम है। हाँ। इसका गठन ही असंवैधानिक था। 2008 में जो हुआ था, संविधान को नियमों को ताक में रख के जो गुरुग्राम जो छोटा सा शहर है इसको नगर निगम बना दिया गया था। उसका कारण यह था कि यहाँ पे राजस्व बहुत ज्यादा एकत्रित होता है। राजस्व की लूट के लिए गुरुग्राम नगर निगम का गठन किया गया। इसमें आप देखेंगे कि अगर जो कारपोरेशन कैडर के तो मुश्किल से 2 या 3 कर्मचारी मिलेंगे, बाकी या तो एडहोक पे है या दूसरे जो विभाग है उससे डेपुटेशन पे आए हुए हैं। जिस विभाग में, चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो या किसी भी पीडब्ल्यूडी विभाग के जो निकम्मे और नकारा कर्मचारी है, उनको लूट मचाने के लिए नगर निगम गुरुग्राम में भेज दिया जाता है। रिटायर हुए जो आपने एक नाम लिया, जो ज्वाइंट कमिश्नर रिटायर हो जाते हैं उनको वापस कंसल्टेंट रख लिया जाता है। चीफ इंजीनियर को वापस कंसल्टेंट रख लिया जाता है। और एडहोक के जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इतनी बड़ी धांधली है। एक सी इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है किसी नेता की। उस कंपनी पिछले 8 साल से धांधली कर रही है, घोटाले कर रही है। 3 बार उसके खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है। उसका ठेका रद्द करने की सिफारिश की जा चुकी है, लेकिन उसका प्रभाव इतना है कि वो अपनी लूट बदस्तूर जारी रख रही है। अब ये जो आप देख रहे हैं गुरुग्राम नगर निगम में पिछले 8 या 9 महीने से निगम कमिश्नर का पद ही खाली पड़ा है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? और जिन पदों पे लोग हैं जिनका हमने अभी नाम लिया वो 62 साल से ज्यादा के हैं। तो मैं आ रही हूँ आपके पास लौटकर। हमारे साथ रमन मलिक बीजेपी से और केवल ढींगरा जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार रमन मलिक, सबसे पहले मैं आपसे जवाब चाहूंगी। 2 फरवरी 2016 को हरियाणा सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया था कि निगम में कर्मचारी केवल 62 साल की उम्र तक रहेंगे। अभी मैंने नाम गिना दिए हैं उंगलियों पर उन कर्मचारियों के जो 62 साल से ज्यादा के हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, ये विषय जो है जिस प्रकार से उठाया गया है, अच्छा, उसको मैंने अभी थोड़ा सा स्टडी नहीं करा है, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई विशेष टिप्पणी नहीं दे सकता। बहुत आसान सी बात है सर। हरियाणा सरकार 2 फरवरी 2016 को एक आदेश जारी करती है। नहीं, इसमें ठीक है, आप स्टडी करना पता है। हाँ हाँ, आपके चैनल को भी पता है और प्रदेश की जनता को भी पता है कि जब तक मैं किसी विषय के ऊपर स्टडी नहीं करता मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देता हूँ। केवल ढींगरा जी क्या कहेंगे? सुना आपने इनका जवाब? देखिए, ये भागने वाले लोग हैं, इसी तरीके से बात करते हैं। हाँ। आप जिम्मेवार प्रवक्ता हो और आपको ये नहीं मालूम कि 62 के बाद जो है
आप 62 इन्होंने किया है, लेकिन जब ये सरकार आई थी तो 60 से 58 साल एज करने का काम भी इन्होंने किया था। हाँ। आज ये उस 58 साल के 62 साल करने की इच्छुक भी रखते हैं और उससे ऊपर भी उन लोगों को दोबारा री नौकरी, क्योंकि इन्होंने एक भी नौकरी लगाने का काम नहीं किया, क्योंकि और ये ना ही इसमें कोई कार्य दिशा में बढ़ रहे हैं, सिर्फ एक झूठी बातें और झूठे जुमले जो हैं वो छोड़ते रहते हैं, जिससे हरियाणा की जनता और इस अन्याय को लगातार से सह रही है। और ये पिछले टाइम पे ये कहते थे कि कांग्रेस सरकार ऐसी थी, अब इनके हाल और कथनी और करनी में फर्क जो है वो सारी हरियाणा की जनता को समझ आ रहा है, जिस तरह से झूठ बोला और जिस तरह से बातें की इन्होंने। रमन साहब, मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ या फिर आप वही कहेंगे कि मैंने स्टडी नहीं किया इसलिए आगे मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता? क्योंकि 2 लाइन में मैंने क्लियर कर ही दिया। यहाँ पर मैं बाकायदा नाम बता सकती हूँ आपको कि 62 साल से ज्यादा पर किन्हें रखा गया है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजेश यादव भी हैं जो कह रहे हैं कि रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा और इस तरह के सरकारी आदेशों को पलीता लगाने का काम किया जा रहा है निगम में। एक प्रावधान के ऐसे गोरख धंधा नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास कोई ना कोई रूल के अंतर्गत उसके पास कोई एलिबाई ना हो। अच्छा। तो ये स्टडी करना जरूरी होगा कि कौन से कानून के अंदर अगर उन्होंने करा है तो करा है, और अगर नहीं कानून के अंदर करा तो इट इज अ शेयर नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर और वो ऑफिसर को दंडित करना चाहिए। चलिए, नेग्लिजेंस का यहाँ पर मामला अगर बनता है तो आप दंडित करने की बात तो कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया रमन साहब। केवल ढींगरा जी, आपको ये संतोषजनक जवाब लगा? देखिए, इनकी जिम्मेवारी बनती है, हाँ। इनको समझना चाहिए कि हम लोग पहले क्या ये जो कर्मचारी हैं क्या करेंगे, अब लोगों से काम तो लेना है तो वो क्या करेंगे, उनको पेंशन देंगे, उनको दोबारा से अपॉइंट करेंगे। तो ये बेसिकली ये है, इनको भर्ती करनी चाहिए सबसे पहले। जो कदम उठाने चाहिए वो तो ये लोग उठा नहीं रहे और भर्ती निकालते हैं तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी करके उसी के बीच में फंस जाते हैं ये लोग। इनको काम करना नहीं आता, अनुभवहीनता है, तो इस वजह से ही। ठीक है, मैं केवल ढींगरा जी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, इसके बाद भी मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। ये जो खुलासा हम कर रहे हैं, इसका खुलासा किसी और ने नहीं, बीजेपी के ही विधायक उमेश अग्रवाल ने किया। हालांकि इस मामले में विधायक ने प्रशासन से जवाब मांगा था, प्रशासन ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अब सवाल यह है कि अगर निगम प्रशासन ने ही ये नियुक्ति की तो किस आधार पर की, और क्या बीजेपी के ही नेता ये मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हाँ। इस डिपार्टमेंट में नहीं, सभी डिपार्टमेंट में हो रहा है, इसमें भी। लेकिन ये लोग इस मामले को लिपापोती करके भागने की चेष्टा रखते हैं, क्योंकि अनुभवहीनता है। इनको यही समझ नहीं है कि हमें किस बात पे क्या जवाब देना है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भागते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी। इनेलो का रुख भी जान लेते हैं, इनेलो की प्रतिक्रिया। इनेलो से हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जुड़ गए हैं। अरविंद भारद्वाज जी नमस्कार। जी नमस्कार। बीजेपी के विधायक उमेश अग्रवाल ने इस मामले में, एक बार मैं आपको बता दूं, हम निगम आयुक्त तो गुरुग्राम के निगम आयुक्त को कटघरे में खड़े करते हुए सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल 2 फरवरी 2016 को हरियाणा सरकार के आदेश आया कि निगम में 62 साल से ज्यादा का कोई कर्मचारी नहीं होगा, लेकिन 62 साल से ज्यादा के कई कर्मचारी हैं। इसे लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल खुद बीजेपी के विधायक उमेश अग्रवाल ने पूछा, प्रशासन से जवाब मांगा, कोई जवाब उन्हें नहीं दिया गया। अब इस पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सरकारी आदेशों को ठेंगा क्यों, ये लेकर जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो एक सवाल ये नहीं बनता क्या कि जब बीजेपी के नेता जैसे कि उमेश अग्रवाल ने सवाल पूछा, वो खुद ही मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए सरकार को? बिल्कुल, ये यही गुड़गांव में नहीं, ये सभी जगह की हालत है। आप हाँ। रोहतक में देखें, रोहतक में पीछे 58 भर्तियां हुई, जिनमें से 53 भर्तियां जो वहाँ के विधायक हैं मनीष ग्रोवर और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी मिली भगत से उनके लोगों को एडजस्ट किया गया। वहां भी भ्रष्टाचार था। इसी तरह गुड़गांव की हालत है। गुड़गांव नगर निगम की क्या हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। पीछे जब बरसात के दिन थे और पूरा शहर जाम हो गया था, वो सबने देखा। तो इस सब के पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। और आज पिछले 2 साल से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा प्रदेश में, इन्हें इनकी जिम्मेवारी थी कि ये व्यवस्था को ठीक करें। अब फरीदाबाद नगर निगम की बात करें तो वहां भ्रष्टाचार का ये आलम है कि आज कोई भी व्यक्ति अपना काम बिना कोई सुविधा शुल्क दिए, बिना रिश्वत दिए करा नहीं सकता, और 2 साल से चुनाव पेंडिंग है, सरकार कराना नहीं चाह रही। तो भारतीय जनता पार्टी को खुद उमेश अग्रवाल जी सवाल तो कर रहे हैं, तो मैं उल्टा सवाल करता हूं कि आपकी सरकार होते हुए भी अगर इस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं तो आप खुद सोच कर देखिए, विपक्ष जो बात कहता है, हम जो बात कहते हैं वो तो बिल्कुल ठीक है। फिर बिल्कुल अरविंद भारद्वाज जी, यहाँ पर बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि जब सरकार के विधायक लाचार है तो आम आदमी का क्या होगा? बिल्कुल, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। आज उमेश अग्रवाल जी ने माना तो मैं बधाई दूंगा उन्हें कि कम से कम उन्होंने सच्चाई तो स्वीकार की है कि भ्रष्टाचार है। आज ये हालत है नगर निगम में, आप कोई अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, कोई डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो, वहां लंबी लंबी लाइनें लगाकर क्लर्क सुनने को राजी नहीं है, तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें एक सुविधा शुल्क चाहिए किसी भी काम के लिए। और इन सब पर लगाम लगाने की बजाय सरकार गीता, गायत्री और गाय की बात करती है। भ्रष्टाचार एक पैसे का भी कम नहीं कर पाई है सरकार, पूरी तरह विफल है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद भारद्वाज जी, समय दिया आपने। तो अनुभवहीनता का यह परिचायक है या सरकार की विफलताएं नजर आती है इस तरह की खबरों में, क्या कहेंगे राजेश यादव जी? देखिए, अनुभवहीनता होती तो इतने बड़े स्तर पर इतना बड़ा घोटाला कैसे कर दिया जाता कि भाई नियमों में से नियम निकाल के भर्तियां करी जा रही है। फिर तो एक ही बात हो सकती है, चहेतों को भर लिया। दूसरी बात ये है कि अगर जो ये कह रहे थे अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता जी कि भाई हाँ कि हम वो दोषियों को, जो दोषी अधिकारी इनको भर्ती करने वाले उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या आप मानते कि कोई अधिकारी इतने बड़े स्तर पर नियुक्तियां कर सकता है अपने स्तर पर बिना ऊपर की इजाजत के, बिना मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आए या बिना मंत्रियों के संज्ञान में मामला आए? और ये गुरुग्राम नगर निगम में आप जितने फाइलें उठाएंगे वो अपने आप में घोटाला ही साबित होगा। और ये देखेंगे आप, चाहे किसी भी चीज में देख लीजिए, 2000 करोड़ रुपए का ये बजट बनाते हैं साल में, 2000 से 2200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। लेकिन उसमें से 250 से 300 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करते हैं, जिसमें से 100 से 200 करोड़ रुपए घोटाले की भेंट चढ़ जाते हैं। इस और भी हम बात करेंगे। और क्या चहेतों की भर्तियां करने के चक्कर में सरकारी आदेशों को पलीता लगाया जा रहा है, ठेंगा दिखाया गया, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना करियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। डिफेंस एकेडमी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विद लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, एकदम शुद्ध वातावरण के साथ, फुली एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call गुरुग्राम में नौकरी कांड पर बड़ी खबर में आज हम विस्तृत बातचीत कर रहे हैं। राजेश यादव सामाजिक कार्यकर्ता अभी भी हमारे साथ मौजूद है। बिना समय गंवाए मैं उन घोटालों को सुनना चाह रही हूँ जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उस पर हम बात कर लेते हैं। राजेश यादव जी, देखिए, आप चाहे किसी भी स्तर पे देखें, चाहे जो आरसीसी की सड़कें बनाने का मामला हो निगम क्षेत्र में, कभी बताया गया कि आरसीसी की सड़कें बनाई जाएगी। फिर जब एक ठेकेदार जो एक पीछे कमिश्नर थे, उनके किसी रिश्तेदार ने इंटरलॉकिंग टाइल की फैक्ट्री लगाई, तो नया आदेश जारी कर दिया गया कि भाई आरसीसी की रोड नहीं बनेगी, अब इंटरलॉकिंग टाइल बिछेगी। और जो बनी बनाई सड़कें आरसीसी की करोड़ों रुपए से, उनको फाड़ के उसके ऊपर इंटरलॉकिंग टाइल बिछा दी गई। बड़े स्तर पर पॉपुलेशन के सर्वे के नाम पे घोटाला हो। प्रॉपर्टी टैक्स का एक इतना बड़ा घोटाला है, अगर जो आप उसकी तह में जाएंगे तो आपको आपकी आंखें खुल जाएगी कि हजारों करोड़ रुपए का, जिन बड़े बड़े कारपोरेट्स का प्रॉपर्टी टैक्स 10-10, 20-20 करोड़ रुपए बढ़ना चाहिए, उनको 50 लाख या 1 करोड़ रुपए लेके छोड़ दिया जा रहा है। और जो गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनको नोटिस देके डराया जा रहा है। दूसरी बात, आप नगर निगम में चले जाइए, चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आप सीएफसी है, सीएफसी का मैंने बताया एक कंपनी है, उसको 3 बार ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है, 3 बार उसके खिलाफ जांच बैठाने की बात करी जा चुकी है, लेकिन आज तक वो बदस्तूर काम कर रहा है। विज्ञापन का आप पीछे देखेंगे 250 से 300 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया था, लेकिन वो मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। वो खेल भी आज जारी है। और आप देखेंगे पिछले 8 से 9 महीनों से निगम कमिश्नर का पद ही खाली पड़ा है। इतना बड़ा गुरुग्राम नगर निगम है, उसको जो गुड़गांव के उपायुक्त है उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया गुरुग्राम नगर निगम का। अच्छा। और जो निगम के जो चुनाव है, 6 महीने पहले निगम चुनाव करा दिए जाने थे, लेकिन आज तक वार्ड बंदी को लेके, किसी चीज को लेके कोई निगम द्वारा काम क्या नहीं किया लगता है आपको, खाली पड़े पदों को क्यों नहीं भरा गया? खाली पड़े पदों को इसलिए नहीं भरा जा रहा कि निगम में जो स्टाफ है, नियुक्तियां है, वो डेपुटेशन से होती है। अच्छा। दूसरे विभागों में पहले स्टाफ की कमी है, तो निगम में अपने स्टाफ को भेजने में दिक्कत करते हैं। दूसरा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात है, कॉन्ट्रैक्ट में अयोग्य लोगों को भर्ती किया जाता है, वो काम नहीं कर पा रहे, इसलिए अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, एक को हटा के दूसरे को, दूसरे को हटा के तीसरे को। और जो ये आपने जो लिस्ट जारी की, ये कहना चाह रहे हैं कि निगम आयुक्त अपने चहेतों को भर रहे हैं, जिन अयोग्य लोगों का आपने जिक्र किया? बिल्कुल, ये बात सही है। आप ये देखेंगे कि ये जो आपने लिस्ट जारी करी, ये इन लोगों को भर्ती करने के पीछे ये मंशा है कि ये लोग लंबे समय से नगर निगम में काम कर रहे थे। इनको नगर निगम में हो रहे घोटालों की पूरी जानकारी थी। प्रशासन को ये डर है कि बाहर जाके कहीं पोल ना खोल दे। अच्छा, इसलिए ऐसे अधिकारियों को रिटायरमेंट के तुरंत बाद एडजस्ट कर दिया जाता है निगम में।
नहीं तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि जिस अधिकारी ने इस पद पे रहते हुए संतोषजनक काम नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद उसी को वापस आप कुर्सी पे ले आए। जिनके खिलाफ आपने जांच की वो करी थी, कई ऐसे अधिकारी हैं इनमें जिनके खिलाफ विभागीय जांच और विभागीय कार्रवाई की बात की गई थी, लेकिन फिर उनको बिठा दिया गया। राजेश यादव जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस पर बात करने वाले इन तमाम चीजों पर जहां भ्रष्टाचार हो रहा है आंखें मूंदे बैठे हैं? देखिए, ईमानदारी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है सरकार की, ऐसा लगता है, और निगम की भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है। भ्रष्टाचार बिल्कुल फल फूल रहा है। आप छोटे से छोटे काम में जाइए, आप ये देखिए ना, जब सरकारी पार्टी के जो विधायक हैं वही कह रहे हैं कि घोटाले हो रहे हैं और घोटालों को तथ्यों के साथ उजागर कर रहे हैं, इसके बाद तो जीरो टॉलरेंस की बात ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए हैं। मुकेश शर्मा जी, नमस्कार। जी, हम गुरुग्राम नगर निगम की बात कर रहे हैं, जहां पर 62 साल के बाद भी कर्मचारियों को रखा गया है, 62 साल की उम्र के बाद भी। ये 2 फरवरी 2016 में जबकि हरियाणा सरकार की ओर से आदेश आ गए थे कि इस उम्र के बाद किसी को कार्यरत ना रखा जाए। क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या चीजें हैं? और रिक्त स्थानों को भरा भी नहीं गया, आप ये भी देखिए। कृपया दोहरा दीजिए, आपकी आवाज सुनाई नहीं दी है। गुरुग्राम नगर निगम में हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। 62 साल की उम्र के बाद भी यहाँ कर्मचारियों को काम पर रखा गया है, जो सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाने जैसा है। क्या कहेंगे सर? नगर निगम गुड़गांव में जी, देखिए, इसमें अगर चले सर, बहुत शुक्रिया। आपको इस मसले पर ब्रीफ करते करते समय निकल जाएगा। राजेश यादव जी, क्या यहाँ पर किया जा सकता है? क्योंकि ये बहुत बड़ा और संगीन आरोप है सरकार पर कि ऐसा हो नहीं सकता कि ऊपर किसी को पता नहीं है और यहाँ पर इतने ज्यादा संख्या में 62 से ज्यादा के कर्मचारियों को रखा गया है, ऊपर किसी को पता नहीं है और रिक्त स्थान भरे नहीं जा रहे। तो यहाँ पर सरकार को सिर्फ ये कहने से, जैसे रमन मलिक साहब कह रहे थे, पता नहीं है, स्टडी करूंगा उसके बाद बात करूंगा, कुछ ना कुछ आगे बढ़कर कहना होगा, क्योंकि आरोप बहुत संगीन है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ईमानदारी की बात करते हैं तो उनको ईमानदारी और नैतिकता के आधार पर सबसे पहले तो आपने देखेंगे हरियाणा में आधे हरियाणा के जिलों को तो आपने नगर निगम बना दिया। 70-75 नगर पालिकाएं और नगर परिषद है, मतलब आधे से ज्यादा हरियाणा शहरीकृत हो चुका है। तो आप म्यूनिसिपल कैडर बना दीजिए। जब आपके हर डिपार्टमेंट के लिए कैडर है अलग से भर्तियों के लिए, तो म्यूनिसिपल कैडर बना दीजिए और जितनी भी म्यूनिसिपलिटी में जो भर्तियां होनी है उस कैडर के अंतर्गत होनी चाहिए। और जो दूसरे विभागों से डेपुटेशन पे जो लोग आ रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर जो किसी विभाग का आदमी आके नगर निगम में भ्रष्टाचार करता है तो नगर निगम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, ना नगर निगम कमिश्नर कार्रवाई कर सकते हैं, उसको वापस उसके मूल विभाग में भेज दिया जाता है। बिल्कुल, इस बारे में भी एक्शन लेना चाहिए। और जिस कैडर का आपने बात किया, उम्मीद करते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ तो पारदर्शिता आएगी। बहुत शुक्रिया सर, इस तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ बड़ी खबर में हम फिलहाल यहीं रुकेंगे। नमस्कार।